हेलो फ्रेंड्स, आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगेंस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मुख्यतः बहुत ही पुरानी पद्धति है। यह बहुत वर्षों से चली आ रही है। एक ऐसी पद्धति जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बैनर, पोस्टर पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट, वाईफाई और लैपटॉप, मोबाइल पर निर्भर करती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रखरखाव पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा होता है, एम्प्लॉय स्टाफ की सैलरी हो गई और कन्वेंस पे बहुत खर्चा होती है। वही दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी खर्च ज़्यादा नहीं आता। ये सामान्यतः कम स्पेस में और बहुत कम लागत में ये तय की जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्टाफ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसमें स्टाफ पर बहुत निर्भर करता है, इस पर टीम वर्क पर निर्भर करता है। जो कि एग्जीक्यूटिव पहले डेमो दिखाता है, मैनेजर कन्वर्जन के लिए जाता है और ऑनर फाइनली डिसाइड करता है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए। तो एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर और कंपनी के प्रति। इसमें कन्वर्जन होने का ज़्यादा चांसेस है, सेल्स कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल ये ऑनरशिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑनरशिप का सीधा संपर्क ग्राहक से होता है और ऑनर को बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर ऑनर की क्वेरी मिस हो गई, ऑनर अगर सेटिस्फाई नहीं किया, कन्विंस नहीं किया, तो सेल्स ड्रॉप होता है, क्योंकि बाद के लिए मुश्किलें हो सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, जो टारगेट कस्टमर्स पे अगर वो रीच करती है तो उसका कन्वर्ज़न पहले होता है, सेल्स का कन्वर्ज़न पहले होता है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडेड कंपनी पे कस्टमर का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो ब्रांडेड कंपनी को पहले सर्च करते हैं। इसे नई कंपनी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, इसके बाद सेल्स कन्वर्जन में टाइम लगता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में नंबर ऑफ़ सेल्स का तो ज़्यादा आता है, क्वेरी आता है ज़्यादा, लेकिन सेल्स का कन्वर्जन इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ बहुत सारे यूजर्स हिट कर रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ उस समय प्रोसेस कर रही होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जॉब नहीं है, मतलब कि मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव सेल्स का कन्वर्जन हुआ, मैनेजर और डायरेक्टर के बीच में अगर ये कन्वर्जन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा हद तक ये निर्भर करता है कि वो कुछ सेल्स हाइड कर दी जाए, जिससे सीधा असर एग्जीक्यूटिव के सेल्स पर निर्भर करता है और इसकी इंसेंटिव कट हो जाती है और इससे उसकी आमदनी कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में सिस्टम पे सारा शो होता है, वो मैनेजमेंट के सामने वर्क हो रहा होता है और एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, तो वो इतना उसमें इस तरह का अनफेयर नहीं होता, तो इसमें इंसेंटिव प्लस सैलरी आसानी से मिल जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर मैनेजमेंट हाइड करता है तो एम्प्लॉय भी हाइड करता है। वो अब जैसे 8 घंटे का जॉब है तो 3-4 घंटे में ये जॉब हो जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। 3-4 घंटे वो फ़ोन करके या कहीं और दूसरे जगह समय बिता के किया जाता है, क्योंकि 8 घंटे का वर्क तो शो करना होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 8 घंटे का जॉब फील्ड वर्क में नहीं दिया जाता है, और तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एम्प्लॉय की तरफ से भी नहीं है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी भी नहीं लेती है। कंपनी भी कुछ कारणों से वो बता देती है कि नहीं, आपका तो सेल्स नहीं हुआ, तो इसलिए ये जॉब पे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में 8 घंटे का वर्क सामने किया जाता है, इसलिए वो एक तरह से स्टाफ और ओनर के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा समय तक रहता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि सेल्स और में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में। अगर कुछ और उपाय है और कुछ भी ऐसा आपका राय है तो कृपया मुझे इस कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप राय बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।